हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कवि का जीवन परिचय, जिसमें हम रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है और यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय को देखते हैं, जिसमें मुख्य रूप से इनके साहित्यिक परिचय एवं इनकी प्रमुख रचनाएं का वर्णन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974 ईस्वी तक, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हो गई। इसमें कुछ हम स्मरणीय तथ्य को देखेंगे, जिसमें इनके जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, उपाधि और इनकी मृत्यु। जन्म: रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में। जन्म स्थान: सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार। मतलब बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम श्री रवि सिंह, माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी। शिक्षा बीए, इन्होंने बीए किया था। उपाधि पद्म भूषण, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था तथा इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हो गई थी। चलिए अब इनके जीवन परिचय को देखते हैं, इसके बाद साहित्यिक परिचय एवं इनकी प्रमुख रचनाएं। तो जीवन परिचय: रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिला के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिला के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इनके पिताजी का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था, और जब ये 2 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। बड़े भाई बसंत सिंह और माता की छत्र छाया में ही ये बड़े हुए। पिताजी की मृत्यु के बाद जो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो देख रेख करते थे, वो इनके बड़े भाई और इनकी माता जी किया करती थी। अपने विद्यार्थी जीवन से ही कष्ट झेलने पड़े। जब ये छोटे थे, अपने पढ़ाई के समय से ही यह बहुत कष्ट झेलते आए थे। विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील रोज आना जाना इनकी मजबूरी थी। पढ़ाई के लिए ये विद्यालय रोज 10 मील पैदल आते थे और जाते थे। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मोकामा घाट पर स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने मोकामा घाट पर स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की थी और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके थुतेव स्वर्ण पदक प्राप्त किए, और इनकी मृत्यु सन 1974 ईस्वी में हो गई। और ये हिंदी में थे, सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे, और इसी अंक प्राप्त करने के लिए इन्हें थुदेव स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हो गई। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। अब इनकी साहित्यिक परिचय को देखेंगे। तो ये है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय: राष्ट्रवादी काव्यधारा के ओजस्वी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादोत्तर युग और प्रगतिवादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जो रामधारी सिंह दिनकर है वो छायावादोत्तर युग और प्रगतिवादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर आधारित रचनाएं की। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महाकाव्य उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों की प्रभावी कथा वस्तु है। और रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं वो राष्ट्र प्रेम और लोक प्रेम पर आधारित हैं, और इनकी जो एक महाकाव्य उर्वशी है, जिसमें मानवीय प्रेम वासना से संबंधित है, उसकी रचना करने पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इनकी कुछ रचनाएं, जिसमें कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें कि बोर्ड एग्जाम में आपको किसी एक रचना लिखना होता है। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। और रामधारी सिंह दिनकर का यह
साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और यह 5 अंक में पूछा जाता है, जिसमें कि 3 अंक आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पर, जबकि 2 अंक इनकी एक रचना लिखने पर मिलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आए हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।